ए क्यूब 3a² b प्लस 3a ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो इजी से। a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, इधर से b की पावर 2, b की पावर 2, b की पावर 1, इसमें 3 लगा रहे हैं। अब देखो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पहली संख्या का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या 1 प्लस 3 इंटू पहली संख्या एक बार, यहाँ पर 2 बार थी, यहाँ लास्ट पर संख्या 1 2 बार प्लस a का होल क्यूब। ऐसा को ऐसे जमा देंगे इस फॉर्मूले के साथ। हल करो 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहाँ भी 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 1। पीछे यार ये था क्वेश्चन दिया था, पीछे बना रहा, यहाँ भी क्या पीछे 1 रखो और इस पूरे को हम क्या बना लेंगे 9 बना लेंगे। ये 9 कॉमन क्यू भी आता है, क्यू नहीं लेंगे, हमें केवल 9 ही लेना है। पीछे वाले को m बनाएंगे। 9 का कितना आता है 3 टाइम क्यू क्यू, 9 का भाग इसमें कितना आता है 3 बार क्यू स्क्वायर प्लस 9 से 9 कैंसिल केवल क्यू प्लस 1। इस पूरे को हम क्या मान लेंगे m इक्वल हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। इस पूरे को हमने क्या मान लिया m मान लिया। a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 9, इसको हमने क्या माना था m प्लस 1। मतलब किसी संख्या में 3 का भाग देने से 1 बचता है तो 9, और क्यूब करने के बाद 9 का भाग देंगे तो भी 1 बचेगा। कैसे? जैसे अगर मैं 5 में अगर जैसे 4 है, 5 में 2 बचता है, 4 में अगर मैं 3 का भाग दूँ तो भाग जाएगा 1 बार और पीछे 1 बच जाएगा, 3 बन जाए 3, पीछे 1 बच गया। तो अगर मैं इसके क्यूब में अगर इसका भाग दूँ 9 का, देखो 4 4 16, 16 4 64, 16 4 64 अपॉन 9, 9 का भाग दो 9 7 63, 63, 9 7 63, 63 आता है, पीछे क्या बचेगा 1। मतलब यहाँ अगर 1 बचता है 3 का भाग लेने पर, अगर सिंपल संख्या में 3 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो उसका क्यूब करने के बाद अगर 9 का भाग देंगे तो भी कितना बचेगा आपके 1 बचेगा। सभी संख्याएं लेकर देख सकते हो, 13 लेके देख लो या आप 10 लेके देख सकते हो, 10 का है ऐसे। 10 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, पीछे 1 बचेगा। इसका क्यूब करके अगर हम 9 का भाग देंगे तो भी 1 बचेगा। कैसे? इसका होता है आपके 1000, इसमें 9 का भाग देंगे तो 999 आएगा, 1 पीछे बच जाएगा। तो यहाँ अगर सिंपल संख्या में 3 का भाग देने पर 1 बचता है तो क्यूब करने के बाद 9 का भाग देने पर क्या बचेगा आपके 1 ही बचेगा। अब तीसरी ये लास्ट स्थिति बची है, लास्ट देखो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। इसी प्रकार बात हो गई, सेम प्रोसेसर है वही, बोथ साइड्स क्यूब, तो लिखेंगे बोथ साइड क्यूब, दोनों तरफ घन करने पर बोथ साइड क्यूब, इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब। तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, यही फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो। a क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट संख्या का होल स्क्वायर सेकंड संख्या प्लस 3 इंटू फर्स्ट संख्या तो 1 बार, फिर सेकंड संख्या 2 बार प्लस सेकंड संख्या का होल क्यूब। कितना हो गया आपके 3 9 9 27 क्यू क्यूब, 3 9 9 27 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, 3 9 9 2 जा 18 18 to 36, मतलब ये तो हो गया 2 to 4 और इधर 9 9 4 जा 36, ठीक है, बच गया आपके 8। 9 का भाग देने पर 8 रिमाइंडर बच सकता है। मैंने बताया था कि जो भी संख्या किसी का भाग, हमें यहाँ 9 का देना है, ये यहाँ होते तो रिमाइंडर 2 1 0 आता, लेकिन हम ये जो संख्या आएगी उसमें 9 का भाग दे रहे हैं, तो 9 का भाग देते हैं तब तक 9 से छोटी संख्या रिमाइंडर आ सकती है, इसलिए ये बात संख्या रिमाइंडर बन सकती है, तो इसको टुकड़ा नहीं करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में 4 नंबर था, उसमें 3 का भाग देना था, और 3 का भाग देंगे पीछे रिमाइंडर 4 नहीं बचता कभी भी 3 का भाग देने पर। इसमें हमें भाग 9 का देना है, ये लाना है, तो 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से लगाकर 8 तक आ सकता है, तो ये आ सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको हम क्या बनाएंगे 9m बनाएंगे,
मतलब 9 कॉमन ले लिया, 9 ही कॉमन लेना है, बाकी को हम m बनाए यहाँ से यहाँ तक। 9 का भाग कितने कितना 3 बार गया, इसमें गया 6 टाइम 6 बार, इसमें 4 टाइम 9 4 जा 36 प्लस 8। इस पूरे को क्या मान लेंगे m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो 9 का 9, इसके जगह क्या लिखेंगे हम m प्लस 8। मतलब कि किसी संख्या में पीछे 2 बचते हैं तो फिर इसका क्यूब करने के बाद 9 का भाग देंगे पीछे 8 बचेगा। कैसे, जैसे मैं मान लो 5 लिया, 5 में अगर 3 का भाग दें 3 बन जाए 3, पीछे कितना बचता है 2। सिंपल संख्या में 3 का भाग देने पर 2 बचता है, तो इसका क्यूब करने के बाद इसका भाग देंगे हम 9 का, तो पीछे कितना बचेगा 8 बचेगा। देखो ट्राई करिए, 1 2 5 होता है, 5 5 25 25 125, इसमें 9 का भाग देंगे तो 13 9 जा 117 होता है, और यहाँ कितना है 125। पीछे कितने बच गए आपके 8 रिमाइंडर बच गए। इसमें तो बाद के पीछे कितने बचेंगे आपके 8 रिमाइंडर बचेंगे। तो अगर यहाँ 0 आ रहा है सिंपल संख्या में 3 का भाग देने पर, तो 9 का भाग देने पर क्यूब करने के बाद 9 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। अगर यहाँ 1 आ रहा है सिंपल संख्या में 3 का भाग देने पर, क्यूब करने के बाद 9 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा 1 ही बचेगा। सभी संख्या आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर 3 का भाग देंगे पीछे 1 बच रहा है तो क्यूब करोगे तो 9 का भाग 1 बचेगा। अगर यहाँ आपके 3 का भाग देने पर 2 बच रहा है तो 9 का भाग देने पर कितना बचेगा 8 लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 8 एक ऐसा रिमाइंडर है जो 9 का बन सकता है। पिछले वाले सवाल में 4 था, लेकिन 4 में 3 का भाग ही देना था, तो 3 का भाग देंगे तो फिर एक बार तो जाएगा, उसको अलग कर दिए टुकड़े, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे होती ही नहीं, क्योंकि 9 कॉमन लेने, तो 9 कॉमन लेने तो संख्या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए। 9 से कम है तो ये 9 से कम संख्या रिमाइंडर इसका बन सकता है, इसीलिए इसे पीछे रखा है। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपको पहला क्वेश्चन है वो अच्छी तरह आपको आना चाहिए, उसी में से क्वेश्चन आता है। हाँ, हाफ ईयरली में आ सकते हैं, लेकिन ईयरली बोर्ड के एग्जाम में केवल पहला क्वेश्चन ही आता है, वही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वालों में हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपके आरबीएसई है उसमें आपके पहला क्वेश्चन ही है, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे क्वेश्चन आपके वो सीखने के लिए और आगे कोई भी एग्जाम है दूसरे एग्जाम के लिए काम में ले सकते हो। पहला क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना है। सीबीएसई वाले को सारे पढ़ने पड़ेंगे, आरबीएसई वालों को ये हाफ ईयरली के लिए आएगा काम। धन्यवाद।